हेलो। बताना ये था कि तुम्हारे अब्बा हुजूर तशरीफ लाए थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे तबस्सुम और एहसान के रिश्ते के लिए। खैर, मना लिया उन्होंने मुझे, तो अब तुम लोग एहसान और तबस्सुम की शादी की तैयारियां करो। सच खालदा खाला, वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर अब्बा जान की जादू की छड़ी चल गई। अच्छा बस बस। अल्लाह हाफिज, जब जीना हो तो। खालदा खाला के दिमाग ठिकाने आ गए, आखिर मान ही गई। चलो मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। खैर मुबारक। अच्छा चलो ना, घर चलते, एहसान को मुबारकबाद भी दे देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी दुकान जाना है, बहुत काम है वहाँ पे, सब काम छोड़कर आया हूँ मैं। अच्छा, अपनी खाला का ड्राइवर बनने के लिए तो फौरन तैयार हो गए तुम, हैं? उड़ते हुए आ गए यहाँ पे उनको छोड़ने के लिए, और मेरे घर जाने के लिए तुम्हें काम याद आ गए। अच्छा अच्छा, वापस आऊंगा ना शाम को, फिर चलेंगे, ठीक है? देर हो रही है मुझे। मैं तो चलूं, थोड़ा सा और आराम कर लेती हूँ, बहुत थकन हो रही है, फिर चली जाऊंगी। वैसे भी अभी कहाँ वो लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे सब। जलालुद्दीन के आगे कभी किसी की चली है? कदमों में गिर गई, माफी मांगी है अब्बाजान? सच में? नहीं तो क्या झूठ में? आजो आजो आजो, बहुत टाइम लगाती हो तुम भाई। क्या हुआ? खालदा मान गई, शादी की तैयारियां करो। अरे वाह 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 अब्बाजान, मुबारक हो आपको भाई, आपको भी मुबारक हो। एहसान भाई, इसी खुशी में ना आप आइसक्रीम खिला दें और सबका मुंह भी मीठा करा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खिलाऊंगा ना आइसक्रीम। इसे तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है भाई। आपको क्या मसला है? अरे अरमान, छोड़ो ये सब, तुम जाके आइसक्रीम लेकर आओ। पहली बार एहसान की जेब से पैसे निकल रहे हैं भाई, लाओ लाओ पैसे निकालो। पैसे? हाँ मैं भी देता हूँ पैसे। पैसे पता नहीं कहाँ गए। मुझे पता नहीं होगा। अरे यार ये लो पैसे, सबके लिए आइसक्रीम लेके आओ, मेरे लिए गुलाब जामुन। अरे ये बादशाह कहाँ रह गया है? कमरे में घुसा हुआ है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर हो, मैं बुलाती हूँ ना। बादशाह, बादशाह आजा बेटा, खाला इंतजार कर रही है। खाला इंतजार कर रही है? क्यों कर रही है खाला इंतजार? एक बात तो बताओ खाला, है ये अपने घर से मटकती हुई यहाँ तक आ जाती हो तुम, हैं? और वापस जाने के लिए घर तक तुम्हें बादशाह की जरूरत पड़ती है, भला क्यों? ए खबरदार, मेरे मुंह मत लगना, वरना ऐसा सुनाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। सुन रही हैं आप? ठीक है, सुनाए सुनाए। आज मैं भी सुनती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा है। मलिका क्या हो गया है तुम्हें? बहन है मेरी, जरा तमीज से बात करो। अरे इसे तमीज कहाँ है? ये तो सदा की बदतमीज है। पता नहीं कहाँ से हमारे हीरे जैसे बादशाह के सिर लग गई है। सुन रहे हो बादशाह, क्या कह रही है ये? मुझे बदतमीज और न जाने क्या क्या कह रही है न जाने कहाँ से बादशाह के सर लग गई। अब मुझे पता ये लगाना है कि जुबान तुम्हारी माँ की है, खाला की है, या फिर खाला की बेटी शम्मा टम्मा की। ए खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया है, जबान खींच लूंगी तेरी। हाँ नहीं तो। वाह भाई वाह, मेरे घर में बैठ के मुझे ही धमकियां दे रही हैं। अरे वो तुम्हारी बेटी की शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी मैंने, है? अरे क्यों लड़ रहे हो आपस में तुम लोग? देखो जरा, अब देखो कैसे बेइज्जती कर रही है तुम्हारी बीवी मेरी बहन की, तुम्हारी खाला की। कह रही है कि घर से निकल जाओ। ये कब कहा मैंने? हाँ है, अभी तो कहा है, मैंने सुना है अपने कानों से। देख रहे हो बेटा, देखा तुमने किस तरह से ये तुम्हारी माँ को कह रही है कि घर से निकल जाओ। झूठी कहीं की। मलका होश में तो हो। मैं जितना प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम उतनी मेरी माँ से बदतमीजी करती हो। माफी मांगो उनसे। अरे माफी मांगो। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, और ना ही मैंने इन्हें कुछ कहा है। झूठ बोल रही है दोनों बैठ के यहाँ पे बुढ़िया। और सुन लो, मैं जा रही हूँ अपने घर रहने के लिए, और तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर भरोसा ना करे। मलका, पीछे नहीं आना, पीछे नहीं आना। मलका। खाला, तुम जब भी आती हो ना, हमारे घर में फसाद जरूर होता है। हेलो,
मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आपके ना कुछ कहने को। अरे बादशाह, मुझे घर तो छोड़ दे बेटा। जैसे आई थी ना वैसे ही चली जाना। घर छोड़ दो। हेलो, देखा कैसी एक्टिंग की फिर मैंने। अरे लाजवाब। मगर देखो, बादशाह तो मुझे छोड़ के चला गया। अरे वैसे माफ करना, क्या वो सच रहा है भाई, जैसे आई हो वैसे जा भी सकती हो तुम खुद। तुम भी? ऐसी बात नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को बताती। अम्मी बात छुपाने वाली भी नहीं थी। इसका मतलब कि आप जो भी कर रही थी वो अपनी माजी में हुई जातियों का बदला लेने के लिए कर रही थी, और आपने ये भी नहीं सोचा कि उस बदले की आग में आप अपनी बेटी की मोहब्बत को जला रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम अहम हो, बहुत अहम। अगर तुम एहसान को इतना आसानी से मिल गई तो तुम्हारी कोई कद्र कीमत नहीं होगी, जैसा मेरे साथ हुआ। किसी ने मेरी कदर ही नहीं की। अम्मी, आपके साथ हालात मुख्तलिफ थे। आपकी मोहब्बत एक तरफा थी, जबकि मैं और एहसान एक दूसरे से। बस तबस्सुम, इस बात का जिक्र आज के बाद मत करना, क्योंकि गड़े मुर्दों की जो बदबू होती है वो जिंदा इंसानों को जीने नहीं देती। चलो तुम अपनी शादी की तैयारी करो। अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस बात को भूल जाएं कि कभी आप मेरे होने वाले सदस्य से शादी करना चाहती थी। बेटियां तो माँ के दिल का हाल अच्छी तरह जानती हैं। एक ऐसी बेटी है जिसने माँ के जख्म पे मरहम भी नहीं रखा। आज तक मैंने आपको मोहल्ले में 2 घरों के अलावा कहीं जाते हुए नहीं देखा, वो भी किसी की ताजियत होती है या इयादत होती है। ये आपकी जिंदगी इतनी बेरंग क्यों है? अल्लाह मेरी बेटी की जिंदगी में सारे रंग भर दे, बस मेरी तो यही तमन्ना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये कार्ड दिखाएं, इसमें डेट किस दिन की लिखी हुई है? हम दोनों चलेंगे ना शादी पे? अभी तो तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है बेटा, क्या जरूरत है कहीं जाने की। मम्मी, नौकरी भी कंफर्म थोड़ी हुई है। ठीक है, मम्मी पढ़ने तो दे, है क्या इसमें? आज माइयों मेहंदी था। मतलब अभी तो शाम है, तो रात में ही होगा ना? असर के वक्त था बेटा। मम्मी, खाना तो रात में ही खुलता है ना। इतने दिन हो गए शादी की बिरयानी खाए हुए, देगी बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है। देखो मुझे भी घर पे ना बहुत काम है, और फिर हम तैयार होंगे, वहां जाएंगे, हमारे जाने तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन मम्मी, बस जिद मत करो। अच्छा ये तो बता दे शादी है किस दिन की? नगीना, मैंने आज ढेर सारे कपड़े धोए हैं और अभी इन सबको मुझे इस्त्री भी करना है। चाय का एक कप तो बना दो, बहुत थक गई हूँ मैं।